नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आपके साथ इस बार के पद्मश्री पद्म भूषण जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ। ये सीरीज चल रही है मेरी, जिसमें मैंने तुलसी गौड़ा की बात की, आपके मंगलौर के हरे काला हजब्बा की बात की। इसी क्रम में आपके साथ आज मैं बात करूँगा मंजुनाथ। हाँ, कर्नाटक के बेल्लारी जिले के कलकुम गांव में 1950 के दशक में मंजुनाथ शेट्टी, जिनका नाम मंजम्मा जोगती है, का जन्म हुआ था। मंजुनाथ जब स्कूल जाना शुरू किए तो उनके हाव भाव जो थे, उनके नेचर था, व्यवहार का तरीका था, रहन सहन बहुत कुछ लड़कियों जैसा था। मंजुनाथ को लड़कियों के साथ रहना पसंद था, उनके साथ वो खेलते थे, डांस करते थे। और धीरे उनकी कहानी जो है बहुत आसान नहीं है। डॉक्टर और पुजारी को दिखाने के बाद उनके परिवार वालों को ये विश्वास हो गया कि मंजुनाथ में ट्रांसजेंडर वाले गुण हैं। ट्रांसजेंडर यानी तीसरा जेंडर। दो जेंडर तो हैं, पुरुष महिला, और तीसरा है ट्रांसजेंडर, जिसको कि हमारे यहाँ अलग अलग संबोधनों से कहा जाता है। मंजुनाथ के माँ बाप जो हैं, उनके माता पिता ने 1975 में होस्वत के पास हेलीगम्मा मंदिर ले गए। एक हुलीगेम्मा मंदिर है होस्वत में, वहाँ जोगप्पा बनाने की दीक्षा दी जाती थी। जोगप्पा अर्थात ज्योति, वे ट्रांस पर्सन होते हैं जो खुद को देवी एलम्मा से विवाहित मानते हैं। कर्नाटक में यहाँ पे एक जनश्रुति है, जोगप्पा ज्योति कहलाते हैं वो ट्रांस पर्सन जो खुद को देवी, वहाँ की देवी है स्थानीय देवी, उससे विवाहित मानते हैं। ये देवी के भक्त होते हैं। देवी एलम्मा को उत्तर भारत में रेणुका के नाम से जाना जाता है। वहाँ इनकी जब दीक्षा हुई, मंजुनाथ का उड़ारा काटा गया। उड़ारा अर्थात लड़कों की कमर के नीचे बंधा एक तार होता है। उड़ारा काटने के बाद इनको मंगलसूत्र, स्कर्ट, ब्लाउज, चूड़ियाँ दी गई, और यहीं से मंजुनाथ को नया नाम मिला, मंजम्मा जोगती। उन्होंने बात की है, मंजम्मा बताती हैं, दीक्षा लेने के बाद मैं मंजुनाथ से मंजम्मा जोगती बन गई। घर का बेटा मंजुनाथ का अस्तित्व खत्म हो गया। अब घर में बेटा मंजुनाथ नहीं, वहाँ कौन था? वो नया नाम था मंजम्मा जोगती। माँ को अपने बेटे के खोने का डर था, परिवार वालों को कि मेरा बेटा चला गया। वो बताती हैं, मेरी माँ कई दिनों तक घर में सिर्फ रोती रहती थी और बात बात में कहती थी कि मैंने अपना बेटा खो दिया, मैंने ऐसा क्या काम किया है कि मेरा बेटा मुझसे चला गया। मेरा बेटा तो मेरे लिए अब है ही नहीं, खत्म हो चुका है। और माँ की ये बातें जो थी मंजम्मा सह नहीं सकी, और एक दिन उसने जहर खा लिया, लेकिन घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए। वो बताती हैं मंजम्मा कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी माँ की बातों से और घर वालों के ताने से कि मेरे को लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, तो मैंने एक दिन जहर खा लिया, लेकिन घर वाले अस्पताल ले गए और जान बच गई। एक द हिंदू बिजनेस लाइन बताती है, ठीक होने के बाद मंजम्मा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से निकलने के बाद उनके पास खाने और रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। मंजम्मा बता रही हैं कि मैं भीख मांग कर गुजारा करती थी। उसी दौरान 6 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म भी किया। जो पैसे उन्होंने भीख मांग के जुटाए थे वे भी लूट लिए। मंजम्मा को लगा कि अब इस दुनिया में आखिर जीने के लिए मेरे लिए क्या बचा है, मैं किसके लिए जीऊँ, कहाँ जाऊँ। फिर से उन्होंने एक बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन सड़क पर जोगती नृत्य करते हुए एक बाप बेटे को देखकर उन्होंने फैसला बदल लिया। सड़क में एक जोगती नृत्य कर रहे थे बाप बेटे, उनको देख के उन्हें आत्महत्या के लिए जा रही थी, उनके कदम वापस लिए और इसके बाद जोगती नृत्य करना शुरू करा मंजम्मा ने। कर्नाटक के दावणगेर बस स्टैंड के पास एक पिता पुत्र की जोड़ी है जो लोकगीत और नृत्य के जरिए लोगों को मन बहला रही थी, और उसी से उनका घर खर्च चलता था। पिताजी गीत गाते थे, बेटा नाचता था। बेटा सिर्फ नाच ही नहीं रहा था, बल्कि स्टील के घड़े को सिर पर रखकर उसे बिना गिराए अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा था। वह जमीन पे गिरे सिक्कों को अपने मुंह से भी उठा रहा था। लोग जो सिक्के देते थे, मुंह से सिक्के भी उठा रहा था, लेकिन घड़ा जो है स्टील का वो गिर नहीं रहा था। ये कहलाता है जोगती नृत्य। दूर खड़े लोगों के बीच में मंजम्मा जोगती ने भी बड़े ध्यान से इन्हें देखा, और इसी पिता से मंजम्मा ने नृत्य सीखने का मन बनाया कि मैं भी ये नृत्य सीखूंगी, और उनकी शरण में चली गई। इसके बाद मंजम्मा रोज उस आदमी पिता पुत्र की झोपड़ी में जाकर नृत्य सीखने लगी। जोगती नृत्य वास्तव में जोगप्पा लोगों का लोक नृत्य है, एक फोक डांस है। इस पारंपरिक लोक नृत्य को जो महिलाएं करती हैं वे आमतौर पर ट्रांस वीमेन होती हैं। मंजम्मा जोगती भी ट्रांस वीमेन है।
ये मुख्यतः उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जाती रहती है, ट्रांसवीमन यहाँ के। उनके नृत्य के लगाव को देखते हुए उनके साथी जोगप्पा ने उन्हें एक लोक कलाकार से मिलाया, उसका नाम था कालव्वा। उसने मजम्मा को नृत्य करने को कहा और सिखाया। कालव्वा एक विशेषज्ञ थे, मजम्मा नौसिखिया थी, उसको नृत्य की कोई जानकारी नहीं थी। वह डर गई कि इतने बड़े लोक कलाकार के सामने कैसे नाचेगी, लेकिन मजम्मा नाची और बहुत खूबसूरत नाची। बताते हैं कि कालव्वा जैसे जैसे धुन बदलते गए, मजम्मा उतना ही बेहतरीन नाचते गए, उसका नाच निखरता गया। इसके बाद कालव्वा ने उन्हें नाटकों में छोटे छोटे रोल के लिए बुलाना शुरू किया और जोगती नृत्य की पहचान अंततः बन गई मजम्मा। मजम्मा धीरे धीरे लीड रोल करने लगी, उनका थिएटर और नृत्य में मन लग गया, उनके नाम से शो चलने लगे। मजम्मा अब जोगती नृत्य की पहचान बन गई थी, जोगती नृत्य यानी मजम्मा। उन्होंने इस नृत्य को आम जनमानस में पहचान दिलाई। डेक्कन हेरल्ड पेपर कहता है, सच कहूँ तो मैंने ये नृत्य, उसमें लिखा उनने, सच कहूँ तो मैंने ये नृत्य इसलिए नहीं सीखा कि मेरा मन बहुत दुखी था, मैंने नृत्य इसलिए सीखा कि मैं अपनी भूख से लड़ सकूं, जो उनको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और अपनी जिंदगी चला सकूं। अगर मैंने सड़कों पे भीख मांगना या सेक्स वर्कर बनना चुना होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। साफ कहती हैं कि अगर मैं भीख मांगती या सेक्स वर्कर बनती तो जिंदा नहीं होती। जोगती नृत्य मुझे आगे लेकर आया और मैं चाहती हूँ कि ये नृत्य और जोगप्पा समुदाय आगे बढ़े। इसने मेरे लिए जो किया वो बहुत ही कम है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकूं, ये मेरी फितरत है। कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष हैं। सन 2006 में जब मजम्मा जोगती को कर्नाटक जनपद अकादमी अवार्ड दिया गया। फिर 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया। आज वे कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष हैं। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर के रूप में इनको रखा है, वो अध्यक्ष है। अब तक इस पद पर सिर्फ पुरुष ही चुने जाते थे। यह अकादमी 1989 में बनी थी। इस संस्था का काम राज्य के फोक डांस को आगे बढ़ाना है, लोक कला को आगे बढ़ाना है। ये मजम्मा जो हैं इस बार हमारे यहाँ पद्मश्री के लिए चुनी गई। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि कर्नाटक बेल्लारी की जो जिले की मंजुनाथ शेट्टी, उस मजम्मा जोगती जो ट्रांसजेंडर है, उसको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। और जिस दिन राष्ट्रपति जी पुरस्कार दे रहे थे, राष्ट्रपति भवन में जब पुरस्कार दिया जा रहा था, सारे मीडिया कर्मी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, वो भी, राष्ट्रपति भी आश्चर्यचकित रह गए। क्योंकि जब वो पुरस्कार लेने आई मंजुनाथ शेट्टी, मजम्मा जोगती, तो उन्होंने अपने पारंपरिक ट्रांसजेंडर स्टाइल्स में आंचल उतार के राष्ट्रपति जी की आरती उतारी और उसको देख के लोग सब दंग रह गए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पुरस्कार पारितोषिक से इंसान नहीं, इंसान से पुरस्कार की पहचान होती है। तो ये इस बार के राष्ट्रपति द्वारा जो दिए गए हैं, ये सब एक से एक हैं पुरस्कार, जिसमें जितने को भी आप देखेंगे सब देश की चुनी हुई हस्तियां हैं। और वास्तव में आज माना जा रहा है हम पद्मश्री की पहचान जो हो रही है, मजम्मा जोगती से हो रही है, तुलसी गौड़ा से हो रही है, तो हरेका लहजब्बा से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फोक डांसर मजम्मा जोगती को राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन उनके पद्मश्री अवार्ड लेने का तरीका भी थोड़ा अलग था। उन्होंने खास अंदाज में पल्लू घुमाते हुए राष्ट्रपति का अभिवादन किया, उनकी आरती उतारी। वो कह रही हैं, उनसे जब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मजम्मा कह रही थी मैं इतनी खुश थी कि मैं इस खुशी के पीछे अपने दुख को समझना भी मुझे मुश्किल था, क्योंकि खोज की जोगती नृत्य करने की यात्रा तक जो मैं पहुंची हूँ, वहाँ से पद्मश्री मैंने बहुत उतार चढ़ाव झेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत बनी रही और मैंने आज यहाँ राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया, देश का सर्वोच्च पुरस्कार मुझे मिला, राष्ट्रपति भवन में मिला, तो अपने आप को मैं रोक नहीं सकी और मैंने उनकी अपने पारंपरिक स्टाइल में उनकी आरती उतारी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे चर्चा करूंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।